कभी सोचा है कि क्यों कुछ ग्रुप्स, कुछ समाज ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं जिनके खिलाफ सबूत चीख चीख कर कुछ और कह रहे हों? आज हम इसी बड़े दिलचस्प और थोड़े अनकंफर्टेबल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है ना? ना कभी हम सब ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हम एक आरामदायक सोच को पकड़े रहते हैं, भले ही सारे फैक्ट्स उसके खिलाफ हों। ये इंसानी फितरत का एक बहुत गहरा हिस्सा है। और इस पावरफुल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक ऐसी केस स्टडी लेंगे जो भावनाओं से, इतिहास से और विवादों से भरी हुई है। पाकिस्तान और भारत के बीच का कॉम्प्लेक्स रिश्ता। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। इसे एक डिल्यूजनल मिरर यानी कि एक भ्रामक आईने की तरह सोचिए। एक ऐसा कलेक्टिव ब्लाइंड स्पॉट जो हमारे देखने के तरीके को ही बदल देता है। तो ये डिल्यूजनल सोसाइटी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि सोशियोलॉजी का एक लेंस है। ये तब होता है जब एक पूरी की पूरी आबादी एक ऐसी कहानी को, एक ऐसे नैरेटिव को अपना लेती है जो असलियत से, फैक्ट से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और ऐसा अक्सर अपनी पहचान या अपने राष्ट्रीय गौरव को बचाने के लिए किया जाता। यहाँ जो असली टकराव है ना, वो है एक आरामदायक, सबको अच्छी लगने वाली कहानी और एक चुभने वाली सच्चाई के बीच। एक तरफ वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं, जो हमारे कलेक्टिव ईगो को, हमारे आत्मसम्मान को बचाती है। और दूसरी तरफ है वो कड़वे सच, वो फैक्ट्स जो हमारी पहचान की बुनियाद को ही हिला सकते हैं। चलिए एक ऐसे उदाहरण से शुरू करते हैं जिसे बहुत से लोग समझते भी हैं और बहुत गहराई से महसूस भी करते हैं। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की राइवलरी का वो जबरदस्त जुनून। पाकिस्तान में एक बहुत लंबे समय से एक नैरेटिव चला आ रहा है कि उनके क्रिकेटर्स कुदरती तौर पर बेहतर हैं। ये कहानी उनके शानदार प्रदर्शन के दौर से निकली थी, जिससे ये यकीन बन गया कि हमारे खिलाड़ी ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं और ज्यादा निडर हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। हाँ, ये सच है कि एक जमाने में पाकिस्तान का दबदबा था, लेकिन मॉडर्न एरा में, खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में, पासा पलट चुका है। अब इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। फिर भी जब भी हार होती है तो अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अंपायर बायस थे, ये तो बीसीसीआई की फिक्सिंग थी, उनके पास पैसा है, हमारे पास दिल है। ये सिर्फ बहाने नहीं हैं, ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है। हार को इस तरह से पेश किया जाता है ताकि वो जो सुपीरियरिटी वाली कहानी है ना, उस पर कोई सवाल ना उठे। ठीक है, अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर एक कहीं ज्यादा गंभीर और हाई स्टेक्स एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 1971 की जंग। 1971 की जंग, जिसके बाद बांग्लादेश बना, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री और पॉलिटिकल तबाही थी। ये एक साफ सुथरी, बिना किसी शक के एक हार थी। सोचिए, लगभग 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और देश ने अपना आधा हिस्सा खो दिया। इसके बावजूद दशकों तक स्कूलों में जो ऑफिशियल कहानी पढ़ाई गई, वो भारत की साजिश के इर्द गिर्द घूमती रही। ये बताया गया कि हमें पीठ में छुरा घोंपा गया था, ना कि ये कि अंदरूनी राजनीतिक गलतियों के बाद एक बड़ी मिलिट्री हार हुई थी। ये नैरेटिव और असलियत के बीच का फर्क साफ दिखाता है। तो ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक ढाल, एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करती है। ये देश के सम्मान की एक नाजुक भावना को उस सच्चाई से बचाती है जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसी सच्चाई जो मिलिट्री की ताकत और देश की एकता जैसी बुनियादी बातों पर ये सवाल खड़े कर देती है। अब आते हैं हमारी आखिरी केस स्टडी पर, जो इकोनॉमी के ठंडे और सख्त आंकड़ों पर फोकस्ड है। आज की तारीख में इंडिया की इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन की है, जो इसे दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक बनाती है। और इसकी तुलना में पाकिस्तान की जीडीपी है लगभग $340 बिलियन। ये जो आर्थिक खाई है, ये बहुत बड़ी है और इसे नकारा नहीं जा सकता। इस कड़वी सच्चाई के बावजूद इस खाई को खारिज करने के लिए कुछ आम तर्क दिए जाते हैं, जैसे अरे इंडिया की आबादी ज्यादा है, या ये तो हमें कमजोर करने की एक ग्लोबल साजिश है, या फिर उनके पास पैसा होगा पर हमारा रूहानी कनेक्शन ज्यादा मजबूत है। यहीं पर यह भ्रम सबसे ताकतवर हो जाता है, जब आर्थिक तंगी महसूस हो रही हो, लेकिन दिमाग एक कड़वे सच के बजाय एक आरामदायक झूठ को चुनना बेहतर समझता है। तो ये सब हमें कहाँ लेकर आता है? इस तरह के भ्रम की कीमत क्या होती है? और सबसे जरूरी बात, इससे फर्क क्या पड़ता है? जो समाज लगातार कड़वी सच्चाइयों से मुंह मोड़ता है, उसे एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाता। वो एक ब्लेम गेम के चक्कर में फंस जाता है, जहां हर चीज के लिए कोई बाहरी ताकत ही जिम्मेदार होती है। और इसका नतीजा?
जरूरी सुधार कभी हो ही नहीं पाते और देश की तरक्की रुक जाती है। ये जो डिल्यूजनल मिरर वाली बात है ना, ये पूरी समस्या की जड़ को पकड़ती है। ये आईना वो नहीं दिखाता जो असलियत है, बल्कि वो दिखाता है जो एक समाज देखना चाहता है। और हाँ, इससे थोड़ी देर का आराम तो मिल सकता है, लेकिन आखिर में ये एक समाज को असली दुनिया की चुनौतियों का सामना करने से रोकता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं होता। ये जो डिल्यूजनल मिरर वाला फिनोमेनन है, इसके कुछ ना कुछ अंश हमें दुनिया के कई समाजों में अलग अलग शक्लों में मिल जाएंगे। ये केस स्टडी तो बस एक बड़ी और यूनिवर्सल इंसानी फितरत की तरफ इशारा करती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये सवाल सिर्फ समाजों के लिए नहीं, बल्कि हम में से हर एक के लिए है। क्या हमारे अंदर अपनी सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत है, खासकर उन सच्चाइयों का जो हमें सबसे ज्यादा असहज करती हैं?